संगत जी, जो हमारी सोच है ना, हमारी सोच कुछ इस प्रकार है कि हम उस मालिक के दर्शन भी कर ले और साथ साथ जैसे ये दुनिया चल रही है उसको भी हम ऐसे ही चलाते रहें। लेकिन दोनों में से ना संगत जी एक ही काम हो सकता है। जहाँ तो आप परमात्मा को देख सकते हो, जहाँ आपके जो दोस्त है, मित्र है, आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, जहाँ फिर आप उनको देख सकते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका जो शरीर है ना, एक शरीर है हमारा जो कि बाहर की ओर देखता है। हमारा जो शरीर है ना संगत जी, हमारा शरीर ऐसा है जैसे दो आंखें हैं जे बाहर की ओर देखती है, दो कान है जे बाहर की ओर सुनते हैं, जे मुंह है जे बोलता है, जो नाक है जे हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे बाहर का शरीर। लेकिन जो अंदर का शरीर है ना संगत जी, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो हमारी ये दोनों आंखें हैं ना, जो वो हमारी काम नहीं करेगी उसको देखने के लिए। उसको देखने के लिए हमारी अंदर की आंख खुलनी चाहिए। जो हमारे जो दोनों कान है, ये बाहर की आवाजें सुनते हैं, लेकिन उस परमात्मा की आवाज सुननी है, हमें इन दोनों कानों को बंद करके अंदर से उस परमात्मा की बात सुननी पड़ेगी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और वीडियो को अगर आप चलते चलते लाइक कर दोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखो, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है, तो आप अपने भाई के लिए एक लाइक कर दो और राधा स्वामी लिख दो कमेंट में। इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाता है कि जो हम सत्संग करते हैं सारी सारी रात जागकर, हमारा सत्संग कोई सुन रहा है, उसको लाइक कर रहा है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर हम और ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करते हैं। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, जितनी भी संगत है। तो संगत जी, सबसे पहले एक छोटी सी बात है, छोटी सी साखी भी है, छोटी सी एक बात भी है जो मेरा दिल कर रहा है मैं ना भूल जाऊंगा सत्संग करते करते। क्योंकि जब मैं सत्संग करता हूँ ना, वो मैं नहीं करता, मुझे नहीं पता कौन करता है कौन नहीं करता, मुझे फिर सब कुछ भूल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ जो वो छोटी सी साखी है और छोटी सी बात है मैं पहले बता दूंगा। एक बहन है हमारी, ठीक है, तो वो बहन है जो, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। कौन है बहन कौन नहीं है, तो कहाँ से है ये भी नहीं मैं बता सकता। उन बहन की जैसे कोई बेटी थी, उसकी शादी, ठीक है, उसके जो आसपास के थे, जो भी उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने ऐसे बोल दिया शादी रख लो, ठीक है, उन्होंने बोल दिया शादी रख लो, हम मदद करेंगे। लेकिन जब शादी रख ली, वो मदद करने के लिए मना कर रहे हैं। तो ये साकी छोटी सी है, मैं उस बहन के लिए बोलने वाला हूँ। तो सुनना, सबके सब जो सुनना, जो भी है ना जिनको विश्वास नहीं है बाबा जी पे, सब सुनना। एक भाई था, उसकी वाइफ थी, उसकी जो वाइफ थी वो किसी और को मानती थी, जो वो भाई था वो बाबा जी को मानता था। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो वाइफ थी, उसकी, ये सच्ची घटना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी वाइफ ने क्या किया उसकी वाइफ ने अपने पति को कहा कि देखो, बेटी की शादी है, तो जहाँ मैं जाती हूँ ना, मेरे साथ वहाँ पे चलो, वो बहुत ही करनी वाले है जहाँ मैं जाती हूँ। तो वो जो हस्बैंड थे उनके, वो बोलते कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं सिर्फ वहाँ ही जाऊँगा जहाँ मैं जाता हूँ। तो तुम जहाँ जाती हो तुम जाओ, मुझे कोई इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जाने दो, मुझे ना मना किया करो। तो वो बोलती बेटी की शादी है, वो दया मेर कर देंगे। वो बोलते कि जो मेरे बाबा जी है ना, वो बाबा जी को मानते थे जो उसके हस्बैंड थे। वो बोलते जो मेरे बाबा जी है, उनकी बेटी की शादी है, उनको जिम्मेवारी है, मुझे नहीं कोई भी टेंशन, ना मुझे कोई है। वो बोलते चलो ठीक है। वो जो भाई था ना, जो उन्होंने ना थोड़ा थोड़ा करके, एक उनके घर पर कमरा था, थोड़ा थोड़ा जैसे कोई फ्रिज ले ली, टीवी ले लिया, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके, कपड़े कुपड़े सारा कुछ लेकर ना एक कमरे में रखा था, एक कमरे में रखा था। तो जैसे अभी 2 दिन रह गए शादी को, 2 दिन शादी को रह गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो भाई बोलता कि मैं ना बाबा जी का एक भी सत्संग कभी मिस नहीं किया, बाबा जी का ना एक भी सत्संग मैंने कभी भी मिस नहीं किया। तो 2 दिन बाद बेटी की शादी है, तो मैं कल सत्संग है, मैं कल सत्संग पे जाऊंगा डेरे में,
डेरे में सत्संग सुन के उसी दिन मैं वापस आ जाऊंगा, तो आप घबराना मत, टेंशन मत लेना, तो मैं वापस आ जाऊंगा और आप तैयारी तुरी करते रहना। उसकी वाइफ बोलती है क्या हो गया आपको, परसों आपकी बेटी की शादी है, आप बोल रहे हो मैंने सत्संग पे जाना है, तो ये क्या बात हुई। तो उसके जो हस्बैंड थे बोलते देखो मेरी बेटी की शादी नहीं है, बाबा जी की बेटी की शादी है, तो वो खुद देखेंगे, मुझे नहीं कोई भी टेंशन है, वो देखेंगे खुद क्या करना क्या नहीं करना, तो तुम भी इतनी टेंशन मत लो। तो बहन बोलती मुझे भी टेंशन नहीं है, जहाँ पर मैं जाती हूँ तो मैं तो वहाँ पर हो आई थी कल परसों, उन्होंने कहा है टेंशन मत लो। तो वो बहन बोलती है कि मैंने तुमको मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो वहाँ पे। वो बोलते फिर वही बात, मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम जहाँ जाती हो तुम्हें मुबारक है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जाने दो। तो वो बोलते मैं अभी सत्संग पे जा रहा हूँ, तो आप ऐसे तैयारी तुरी करते रहना। वो अंकल जी संगत जी सत्संग पे चले जाते हैं, वो भाई साहब जो होते हैं, जो बहन होती है वो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये परसों लड़की की शादी है और ये सत्संग पे चले गए, ये क्या बात हुई। होता क्या है संगत जी, जिस रूम में सारा सारा सामान रखा हुआ था ना, जितना भी सामान था, उस रूम के अंदर कोई वायरिंग होती है ना जो हमारे घर के अंदर जहाँ स्विच लगे होते हैं, वहाँ पर कुछ शॉर्ट हुआ, वो पूरे कमरे में संगत जी आग लग जाती है। जितना सामान होता है, कपड़े, फ्रिज, टीवी, सारा कुछ जितना भी लड़की को देने के लिए रखा होता है ना, सारे के सारा जल जाता है, वो एक चीज भी नहीं बचती। अब ये भाई साहब जब सत्संग से घर आते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हो गया। अब ये बहन बोलती है, उसकी जो वाइफ थी वो बोलती मैंने तुझे मना किया था, तुम ना जा वहां पे, तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देख ले अब ये क्या किया तेरे गुरु ने। ये सारे का सारा सामान था, कितने सालों से तुम मेहनत कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके तूने इकट्ठा किया था, अब देखो ये क्या करे हम इसका, बताओ तुम। वो बहन बोलती है बता मेरे को क्या करे इस सामान का, ये तो सारा खत्म हो गया, तो परसों लड़की की शादी है, अब हम क्या देंगे लड़की को, हमारी तो बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। वो बोलती कि सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम मेरे साथ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ चले जाते ना, हमारा ये नुकसान नहीं होना था। तो वो जो भाई साहब है बोलते कि क्या तुम जहाँ जाती हो उन्होंने यह नुकसान कर दिया। उनको गुस्सा आ गया कि उन्होंने ऐसे हमारी लड़की का सामान ही जो था देने के लिए रखा था सारा खत्म कर दिया, तो ऐसे नहीं होता, तुम टेंशन ना लो। तो वो बहन बोलती टेंशन क्यों ना ले, हमारी बेटी की शादी है, सारा सामान तो खत्म हो गया, देंगे क्या उसको शादी के लिए, तो ये आपकी गलती है, आपने मना किया था मेरे साथ जाने के लिए, तभी हमारे साथ ऐसा हुआ। वो भाई साहब बोलते हैं देखो मेरा गुरु बहुत बड़ा है, और मेरा जो गुरु है ना वो कुछ भी कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। वो बोलते हैं मैं डेरे से आया, मेरे लिए चाय लाओ, खाना लाओ, मैंने खाना खाना है, चाय पीनी है, मुझे नहीं टेंशन, उनकी बेटी की टेंशन, उनकी बेटी की शादी है, वो खुद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, तो मुझे जब अगर पहले दे सकते सारा कुछ बाद में भी दे देंगे। तो वो बोलते हैं परसों शादी है ना, कोई बात नहीं टेंशन ना लो। उनकी वाइफ सोचती है कि शायद ना ये इनका इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे घर पर, इनका जो दिमाग है वो शायद सही नहीं रहा, इनको शायद कोई प्रॉब्लम आ गई इनके दिमाग के ऊपर, क्योंकि इनकी बेटी की शादी है और ये बोल रहे टेंशन ही नहीं, कोई खाना लाओ चाय लाओ, तो मुझे ऐसे लग रहा है इनको कुछ ना कुछ इनको होप जो हो गया है, क्योंकि ऐसी बातें तो कोई बाप करता नहीं है जिसके साथ ऐसा हो जाए, तो ये सहन नहीं कर पाए, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। होता क्या है संगत जी, वो सच में भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, ये होता है विश्वास होता है। अब 2 दिन बचे होते हैं शादी को, जो बेटी होती है ना उनकी 2 दिन बचे होते हैं शादी को, 2 दिन शादी को बचे होते हैं। उसके बाद क्या होता है जो अगला दिन आता है, अगले दिन वो भाई अपने घर से निकलता है, सोचता है चलो कहीं ना कहीं से ट्राई करता हूँ, किसी दोस्त से पूछता हूँ, किसी ना किसी रिश्तेदार से पूछता हूँ कि कुछ पैसे अगर उधार दे दे, थोड़ा बहुत ले लेते हैं सामान, तो जो जरूरी है तो वही दे देंगे लड़की को। अब ये भाई ना सुबह घर से निकल जाता है, अपनी वाइफ को बोलता है तुम टेंशन ना लो, तुम सारी तैयारी अपनी रखो, कोई बात नहीं, हम कल शादी बेटी की जरूर करेंगे। तो वो बोलती है ठीक है।
कोई बात नहीं, करो आप अपनी मर्जी, जैसे ठीक लगता है। अब ये भाई थे ना जो संगत जी, ये निकल जाते हैं। इतने में क्या होता है कि एक जो छोटी सी कोई गाड़ी इनके घर के बाहर आकर खड़ी होती है। जो होती नहीं गाड़ियां जिसके पीछे हम सामान रख सकते हैं, अलमारी अलमूरी टीवी सारा कुछ, ऐसी गाड़ियां होती ना जिसको महिंद्रा की छोटी सी गाड़ी होती है, वो गाड़ी ना इनके घर के बाहर आती है। इनके घर के बाहर आती है और जो भाई साहब का जो नाम होता है ना, इनका गेट खड़काते हैं वो, एक पर्ची होती है, पर्ची पे नाम पढ़ते बोलते ये इन्हीं का घर है। तो वो जो उसकी वाइफ होती बोलती हाँ जी इन्हीं का घर है, बताओ। वो बोलते जो सामान आया आपका, तो बताओ कहाँ पे उतारना है, हम उतार देते हैं। तो वो बोलते हमारा नहीं होगा। तो बोलते ये नाम है, बोलते हाँ नाम तो इन्हीं का है। फिर वो बहन सोचती है ये बाहर गए थे, हो सकता है इन्होंने भेजा हो, पैसों का इंतज़ाम हो गया हो, तो चलो शुक्र है सामान आ गया। वो पहले से भी ज़्यादा सामान संगत जी आ जाता है, पहले जितना होता है ना इनके पास जो ख़त्म हो जाता है, उससे भी डबल डबल बहुत सारा सामान उनके घर पर आ जाता है। और बहन ये अंदर रखा लेते हैं और वो गाड़ी सामान उतार के ना चले जाती है। वो जो होता ना जो जिसके पर्ची के ऊपर लिखा होता है इनका नाम, वो पर्ची भी इनको पकड़ा जाती है। अब ये भाई साहब शाम को घर आते वापस, तो कोई इनकी मदद नहीं करता, कोई भी मदद नहीं करता। जब ये आते हैं, इनकी वाइफ बोलती है कि कहाँ से आए हो आप। बोलते मैंने ऐसे गया था कहीं से पता करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। वो बहन बोलती है कि हुआ नहीं तो ये फिर सामान किसका है। बोलते कौन सा सामान। बोलते इतना सारा सामान भेजा है आपने, ये सामान बताओ फिर किसका है, आप ही ने भेजा है। वो बोलते कि मैंने नहीं भेजा, दिखाओ मेरे को कौन सा सामान है। फिर वो संगत जी वो जो सामान होता है ना, वो देखते हैं ऐसे कि सच में कितना सामान होता है। फिर वो भाई साहब होते हैं, बोलते हैं ये ज़रूर बाबा जी ने भेजा होगा, क्योंकि बाबा जी सब जानी जान है। वो बोलते कि पर्ची दिखाओ। पर्ची देखते हैं, पर्ची पे एड्रेस लिखा होता है। वो भाई साहब उसी एड्रेस पर जाते हैं। एड्रेस पे जाने के बाद वो पूछते कि आपने ये सामान भेजा हमारे घर पर। बोलते हाँ जी हमने भेजा है। बोलते एड्रेस गलत लिखा आपने शायद। बोलते नहीं यही एड्रेस है, यही नाम है, सारा कुछ यही है। तो बोलते किसने भेज दिया ये। तो वो बोलते कि ये ना कोई बुजुर्ग अंकल जी थे और बहुत ही सुंदर थे। उनके ना मुख से हमारा ध्यान ही नहीं हट रहा था। उन्होंने हमें बोला ये निकाल दो वो निकाल दो, लेकिन हम उनके फेस की ओर ही देखे जा रहे थे। हमने कभी भी इतना सुंदर कोई भी इंसान नहीं देखा। तो वो बोलते कि ऐसे उन्होंने सामान निकाला, आपका एड्रेस लिखाया, हमें पूरी पेमेंट की और बहुत बड़ी गाड़ी थी, वो गाड़ी में बैठे चले गए। तो ऐसे बोल निकाल के गए हैं। तो वो संगत जी फिर बहुत ही रोते हैं अंकल कि ये तो हमारे बाबा जी ही हो सकते हैं और कौन हो सकता है। तो वो शायद वो सच में बाबा जी ही होते हैं। वो सारा का सारा सामान लेकर फिर से देते हैं। अभी मैं आपको वो गांव नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको गांव बता दिया किस गांव की बात है, तो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनके घर पर पहुंच जाएंगे। वो अभी भी फैमिली है, एक गांव है वहाँ पर है, उनके साथ ऐसा हुआ। तो किसी को कोई भी टेंशन हो, टेंशन हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा हमारे साथ है। हमें उसके ऊपर सिर्फ विश्वास रखना है। विश्वास का बेड़ा पार है और किसी का बेड़ा पार नहीं है। तो आपकी बेटी की शादी है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा कम कर लो, ठीक है। जितना आपने सोचा होगा ना ये करेंगे वो करेंगे, उससे आप थोड़ा कम कर लो। जिनके साथ शादी रखी है पक्की की है, उनको पहले एक बार मिल लो कि अभी हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे। तो हमारे जैसे होता है सिख फैमिली में होता है कि किसी के पास जैसे ना हो कुछ भी है ना, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे करो, चुन्नी चुन्नी चढ़ावा बोलते हैं हमें यहाँ पे ना सिख फैमिली में, कि चुन्नी चढ़ावा कर लेते हैं। चुन्नी चढ़ावे का मतलब ये होता है सिर्फ आप लड़की को जो कपड़े पहने उसने वही कपड़े पहन के उस लड़की को जो गुरुद्वारा साहिब में होते हैं फेरे, वो फेरे देकर कुछ नहीं लेना, कुछ भी ना देना है लेना, हमारे घर पर भेज दो बस। तो ऐसे शादी होती है। तो आप बाबा जी से प्रे करो
कि बाबा जी आपकी बेटी की शादी है, जो भी करना है आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। तो ऐसे वो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो दया मेहर का ना करे, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए, फिर होती है दया मेहर। अगर विश्वास ऐसे हो कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा विश्वास है फिर नहीं आएंगे। अगर ऐसा विश्वास है जैसा उस अंकल जी का था कि जब घर पर आए देखा सब कुछ खत्म है, फिर भी उन्होंने बोला चाय लाओ खाना लाओ, मुझे नहीं कोई टेंशन, उनकी बेटी की शादी वो खुद देखेंगे। तो उन्होंने खुद देखा भी। तो अगर अंकल को विश्वास ना होता, वो सोचते कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहाँ से लाऊंगा, ये क्या कर दिया बाबा जी आपने, मैं तो आपके सत्संग पे गया था, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसी बातें करते। फिर विश्वास था जो, उसका मतलब है कि खत्म हो गया। फिर उनकी मदद भी नहीं करनी थी उसके सतगुरु ने, लेकिन उनके सतगुरु ने पूरी मदद की। हमारे जो बड़े बाबा जी थे, तो पूरा उन्होंने उसका साथ दिया। तो हमें विश्वास रखना है, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, हम जब संगत जी सिमरन पर बैठते हैं ना, हमारे मन में विचार आते हैं, बहुत से विचार। विचार इसीलिए आते हैं, हम ना सारा दिन लोगों में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, वाइब्स होती है, वो हमारे अंदर आती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको। मान लो किसी मॉल में गए, आपका जो मन है ना, वो मन बहुत ही अलग होगा, बहुत ही चंचल सा होगा, बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे होगा, ये कर ले वो कर ले, उसको देख ले उसको देख ले, ऐसे होगा आपका मन। अगर आप दरबार साहिब में जाएंगे, किसी भी गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे, वहां पर आपका मन और होगा। क्यों और होगा? क्योंकि आपका जो मन है ना, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो पहचान कर लेता है हम कौन सी जगह पर हैं, कौन सी हम क्या कर रहे हैं। फिर वो बहुत है आपको लालच देता है, ये कर ले वो कर ले, लेकिन आपको सिमरन करना है, भजन करना है, और कुछ नहीं करना। इसीलिए जब हम बैठते हैं ना, हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, बहुत से ख्याल आते हैं, क्योंकि हमने सारा दिन ना वो सोचा था। वो सब मोबाइल देखते हैं, किसी की भी वीडियो आ जाती है हमारे सामने, जब उसकी लाइफ देखते हैं ऐसे लगता है ये बहुत ही ऐश कर रहा है, बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। लेकिन मैं बताता हूँ खुद, ऐसा नहीं कि मैंने सुनी सुनाई बात करता हूँ, खुद ऐसे है मेरे मित्र जो उनकी जो वीडियो बनाकर डालते हैं ना, वो जैसे कि वीडियो बनाकर डालते हैं, कोई ना कोई मुझे दिखा देता है जैसे कि ये देखो वो ये मेरा भाई है। तो मैं जब उनके फ़ोन में देखता हूँ ना कि ये ऐसे हैं, लेकिन ये तो ऐसे थे, जो उनकी रियल लाइफ होती है ना, वो कुछ और ही होती है। ना तो उनके पास गाड़ियाँ होती है, ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता। सब कुछ ऐसे इधर उधर से करके वो वीडियो बनाकर ऐसे करते हैं, लोगों को लगता है ये बहुत सुख ले रहा है, ऐश ले रहा है। वो फिर ऐसा होता है कि वो खुद सोचते हैं हम भी ऐसा करें, लेकिन वो जो आप देख रहे हो वो खुद ही असली नहीं है। वो चीज़ वो खुद ही उसको जो भी है सारा कुछ अपने दोस्तों से लिया है सारा कुछ। तो वो ऐसे वीडियो शूट करके डाल दी, आपको ऐसे लगता है कि वो सच है, लेकिन सच नहीं है। सच केवल नाम है जो आपको बाबा जी ने दिया है। आपको अपने नाम की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ देखने को दिल करता है मोबाइल में, बाबा जी का सत्संग सुनो। कुछ भी सुनने को मन करता है, बाबा जी का सत्संग सुनो। कुछ भी मन है ना, अगर कुछ भी मन में विचार है कि मेरा ये विचार है, मेरा ये ख्याल है, बाबा जी के क्वेश्चन आंसर लगाओ, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा। बहुत ताकत है उसमें। वो हमारे अंदर बैठा हमारी बातें सुनता है, हमें सब कुछ बताता है, गाइड करता है, ये करो वो करो। अगर नहीं यकीन है, देखो जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे होते हैं, हम बिल्कुल अकेले होते हैं, हमारे सामने अभी दो रास्ते आ जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जिनको विश्वास होता है ना अपने गुरु पे कि मुझे पूरा विश्वास है, अंदर से आवाज़ आती है कि भाई ये रास्ता मुझे ठीक लग रहा है, तो वही तो गुरु की आवाज़ होती है। इसीलिए बोला जाता है वो हमारे अंदर है। जैसे हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं ना, वो रास्ते में आगे जाकर दो रास्ते बन गए। अब जो दो रास्ते बन गए, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों रास्तों में ऐसा हुआ कि हमें समझ नहीं आ रही हम किस रास्ते पे जाए। लेकिन जो रास्ता हम अंदर से आवाज़ आती है ये रास्ता ठीक लग रहा है, फिर हम जब उस रास्ते से जाते हैं तो वो सही होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सच में हमारे अंदर है,
सच में हमारी बातें सुनता है, सच में सारा कुछ करता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करता है, बहुत ही हमारी हेल्प करता है। हमें उसकी पहचान नहीं है। हम हर टाइम ये सोचते हैं कि जो हम हैं, हमें हमारे अंदर बहुत ही अहंकार है। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना संगत जी। तो संगत जी सिमरन करो, भजन करो। जो भी बहनें हैं, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, मेरी दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप सिमरन भजन जरूर करो, डेली करो, एक भी छुट्टी मत करो। ठीक है संगत जी? अगर डेली भजन सिमरन करोगे ना, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी एक भी। ये पक्का है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बोल रहा हूँ। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि मैं जो भी अपने आप से बोल रहा हूँ सच कुछ, सब कुछ सच बोल रहा हूँ। सिमरन भजन करके देखो, बड़ी ताकत है सिमरन भजन में। तो अब संगत जी, संगत के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, राधा स्वामी जी, ये कनेडा से थे। तो राधा स्वामी भाई साहब, जब भाई है या बहन है हमें नहीं पता, ये कनेडा से थे। अगला जो है कहते कि राधा स्वामी जी, ये यूएसए से है। तो राधा स्वामी जी। अगला जो है ये राधा स्वामी जी पंचकुला से है। तो राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वे जी, सिमरन करती हूँ बट जब भजन में बैठती हूँ तो पीछे से गर्दन दर्द होने लगती है। तो मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्या करूँ? देखो पता क्या है, बाबा जी हमें कहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, फिर उसको ना उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ नहीं जाना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये है वो है। उस प्रॉब्लम को लेकर बैठना नहीं है, उसका हल ढूंढना है। तो आजकल तो देखो जो सर्वाइकल है उसका बहुत ही लोगों के पास इलाज है, वो फ्री में भी कर रहे हैं। तो आपको ढूंढना है कि आपके आसपास कौन सा ऐसा है, डॉक्टर है या कोई भी है जो इसे सर्वाइकल का इलाज कर सके। आप उसका इलाज कराओ। इलाज कराने के बाद सिमरन भजन करो, क्योंकि ये इसका इलाज हो जाता है, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इलाज कराओ, तो फिर बैठो। बैठना पहले भी है, बैठ यानी कि तब जब तक ठीक नहीं होते बैठना नहीं है। बैठो, उसका हल ढूंढो कि उसका हल क्या है। तो अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि जो लोग 9 घंटे की जॉब करते हैं वो सेवा पर कैसे जाए? जैसे सेवा पे जाते हो ऐसे ही सेवा पे, जैसे जॉब पर जाते हो ऐसे ही सेवा पे जाना है हमने। जैसे जॉब जरूरी है ना, अगर हम जॉब करेंगे तभी हमारी फैमिली चलेगी, हमारा घर बार चलेगा। ऐसे ही अगर सेवा पे जाना शुरू कर देंगे, बहुत ही सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सेवा के लिए जो 9 घंटे रोज जॉब करते हो, ये अपने परिवार के लिए करते हो। जो एक दिन आता है ना, जो संडे आता है, वो उस मालिक को दे दिया करो। तो फिर आप बहुत ही अच्छी लाइफ जियोगे। तो ये नहीं कि आपको अदर डे पे जाना है, आप संडे निकाल लिया करो, संडे पे जाओ, सेवा करो। दया मेर करेंगे मालिक, बहुत ज्यादा दया मेर करेंगे। अगला जो सवाल है जो कहते हैं कि वीर जी मेरी बेटी नहीं है, बाबा जी की बेटी है और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो बताना चाहती हूँ, आप कैसे बात बताएं वीर जी। आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया था। हमारी नहीं, अपनी 3 बेटियां पे किया है। देखो, कुछ भी बताना है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट में ही पूछ सकते हो। मैं कुछ भी ऐसा नहीं रखा कि वहाँ आ जाओ, वहाँ मैसेज कर लो, ये कर लो, फ़ोन कर लो। वो सब वही करते हैं जो बाद में बोलेंगे ये है वो है। ऐसा मुझे नहीं कुछ भी ऐसा। मैं सिर्फ जो भी है संगत के साथ हूँ, संगत के बीच में रहकर मैं जो भी करता हूँ। कमेंट में आप पूछ लो जो भी पूछना है, तो हम आपका आंसर जरूर देंगे। बाबा जी पे विश्वास रखो। जिसको जन्म दिया है उसको उसका सारा कुछ सोच समझ कर ही दिया है। तो वो अगर उसने जन्म दिया है ना आपकी बेटियों को, तो वो उनकी सोचेगा भी, उसकी संभाल भी करेगा। अगला जो सवाल है कहते कि राधा स्वामी भाई जी जब हम दिन में सिमरन कर रहे होते हैं तो कभी कभार हमारे मन में विचार आते होते हैं
फिर ख्याल आते हैं, मुंह से सिमरन करे, भजन करे। अगला, जैसे मैं, देखो आपने जो सवाल किया ना कि कभी कभी आप सिमरन कर रहे होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, जैसे वैसे, जैसे आप घर का काम कर रहे थे, आपके मन में ख्याल आ गया कि सत्संग डाल दिया होगा, वो फटाफट काम करके सुन लें। जब हम ना कुछ ना सोचते हो, कोई ख्याल ना चलता हो, कोई विचार ना चलता हो, फिर हम मन से सिमरन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सोच रहे हैं, मीन्स की सोच रहा, जबरदस्ती सोचा जा रहा है, हम सोचना नहीं चाहते, जबरदस्ती हमारा उस साइड ध्यान जा रहा है, फिर आपकी जो जुबान है ना उसके साथ सिमरन करो। फिर वो जो सोच रहे होंगे ना, फिर वो सोच अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कोई भी ख्याल है सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। घर का काम कर रहे हो, मन से सिमरन कर रहे हो, विचार कोई और आ रहा है, ख्याल कोई और आ रहा है, जो मन से कर रहे हो उसको जुबान के साथ करना शुरू कर दो, फिर नहीं वो आएंगे आपको ख्याल विचार। और जो भी है आपको सारा, ये आपने लिखा कि फायदा होगा कि नहीं होगा, अगर फायदा लेने के लिए करोगे फिर फायदा नहीं होगा। अगर प्यार लेने के करोगे कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने गुरु के प्यार के लिए कर रही हूँ, फिर फायदा होगा। अगर सिमरन करोगे कि मुझे कोई ना कोई फायदा होगा, फिर फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ये सिमरन करोगे ऐसा सोच के कि मैं अपने गुरु के हुक्म के लिए कर रही हूँ, उसका हुक्म था सिमरन करना है इसलिए मैं सिमरन कर रही हूँ, फिर फायदा होगा। ठीक है जी। तो प्यार के लिए हम करते हैं, हम किसी फायदे के लिए नहीं करते सिमरन भजन, हमारा प्यार है अपने गुरु के लिए। अगला जो सवाल है, ये कहती है, वीर जी मेरे सारे कमेंट पढ़ना हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, सब कोई भी टेंशन नहीं होती। मेरा मेरे प्यारे वीर जी, बाबा जी मेरे वीर को हमेशा खुश रखिए, मेरी आत्मा वीरे अब आपको हर पल दुआ देती है। तो शुक्रिया आपका। तो कहते हैं कि मेरी आत्मा आपको हमेशा दुआ देती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर ना वो परमात्मा है, ठीक है, बाबा जी खुद बोलते हैं ना वो हमारे अंदर है। तो जब हमारे अंदर से किसी के लिए दुआ निकलती है ना, तो वो परमात्मा की, मीन्स की वो परमात्मा ही कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि आपके अंदर तो परमात्मा है, जो दुआ दिल से निकलती है, अंदर से निकलती है, वो परमात्मा देता है। तो उस परमात्मा को पता है कि ये बच्चा मेरा, ये मेरा बेटा, ये अच्छा काम कर रहा है, फिर वो ऐसे मन से दुआ निकलती है, आप खुश रहो। वो परमात्मा होता है, वो परमात्मा निकालता है अच्छी बातें आपके मुंह से। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं कि मेरी आत्मा अब आपको हर पल दुआ देती है, यही इनका है शायद, मेरी आत्मा अब हर पल आपको दुआ देती है वीर जी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैनू रब वर्गा वीर जी मिलिया। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ, हम जैसा बनना चाहते हैं ना वैसा हम बन जाते हैं। आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ कभी ना कभी कि मैं ऐसे, कोई ना कोई ऐसे मिल जाए, तो वो मालिक ने मिला दिया। लेकिन मिलाया किस लिए था वो हमें नोटिस पे रखना है। मिलाया इसलिए था, संगत सिमरन भजन करना शुरू कर दे, सिमरन भजन करो तो बहुत ही दया मेहर होगी बाबा जी की। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु वीर जी, बाबा जी आप बहुत ही, आपके ऊपर बहुत ही दया मेहर है, जो आप बाबा जी की सत्संग की, अपने सत्संग की जारी भजन सिमरन करने के लिए मोटिवेशन कर रहे हो, और बाबा जी की संगत भजन सिमरन भी कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी, ऐसे ही सेवा करते रहो आप। हाँ, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए, हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जो सेवा कर रहे हैं ना, हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं संगत का भला हो जाए। क्योंकि बहुत ना, संगत तो बहुत है बाबा जी की, लेकिन उनके कहने पे कोई एक ही है कोई। बाबा जी ना एक बार बात बता रहे थे, कहते कि जिन्होंने भी नामदान लिया है अभी तक, जिन्होंने भी ना नामदान लिया है, और जो उस मालिक का हुक्म है, जैसे बाबा जी बताते हैं, बाबा जी अभी अपने आप को तो मालिक बोलेंगे नहीं, बड़े बाबा जी को बोलते हुआ ना, बोलते कि जो उस मालिक का हुक्म है बड़े बाबा जी का, कि अपने अंदर अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रखो, आपको अंदर से दर्शन होंगे,
उस परमात्मा से जुड़ो। वो बाबा जी बोलते वो करोड़ों में से कोई एक होता है ऐसा, सबको ऐसा विश्वास नहीं होता, वो करोड़ों में से होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो वो हमें बनना है, जो करोड़ों में से एक है ना, बाबा जी ने बोला हमें ये सोचना है कि वो हमें बनना है। ठीक है जी, तो आप बनो, सिमरन भजन करो, वो मालिक सब कुछ सुनता है। अगला जो सवाल है तो ये हम पढ़ के नहीं बता सकते, तो इन्होंने मना किया है, लेकिन जो भी है टेंशन मत लो, बाबा जी का भजन सिमरन करो, बाबा जी सारा कुछ ठीक कर देंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी और राधा स्वामी जी, तो कहाँ गया, ये रहा। ये कहते हैं कि वीर जी मैं अन्नू हूँ, वीर जी ये अन्नू जी है। तो ये कहते हैं कि अन्नू जी सबकी, बाबा जी सबकी सुनते हैं, ये विश्वास है वीर जी, क्या शब्द उन सबको एक जैसी सुनाई देती है। ये कहते हैं कि बाबा जी सबकी सुनते हैं, हमें पूरा विश्वास है, तो क्या जो शब्द धुन होती है वो सबको एक ही जैसी सुनती है या अलग अलग सुनती है। देखो, जैसे किसी के कर्म है, जैसा किसी किसी की सोच है, वो कहाँ तक जा सकता है, ऐसे ही वो शब्द धुन सुनती है। जैसे हमने नामदान लिया था ना, हमें वहाँ पे जो आवाज़ें बताई थी कि ऐसे आवाज़ आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, तो उन्होंने जो आवाज़ें बताई थी ना, उनमें से कोई भी आ सकती है, जो भी आती है उसको सुनो, उसका आनंद लो बस, और कुछ ना करो। ठीक है जी, उसका आनंद लो, जो भी आती है वो मालिक के घर से ही आती है। अगला जो सवाल है, ये कहते कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने पेके ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ उस घरों खाना खा सकते हैं। अगला भी इनका, देखो ये ना कोई बहन है, ये कहते कि जब हम ना अपने पेके घर पे जाते हैं, जैसे अभी जून का महीना चल रहे हैं, अगला नेक्स्ट मंथ जून का है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां बढ़ जाएंगी है ना, हॉलीडे हो जाएंगे, फिर जितनी भी बहनें सब अपने अपने घर पर जाएंगी। तो इन बहन का ये सवाल है कि जब हम जाते हैं अपने घर पर, जो हम वहाँ पर खाना खाते हैं, क्या उससे हमारे कर्म बनेंगे। देखो, वो आपके पिताजी का घर है, वो आपके माता जी का घर है, तो आप शुरू से वहाँ से ही खाते आ रहे थे, तो आप फिर वहाँ पे जब जाओगे तो वहाँ से खाओगे, तो वो आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि वो आपके पिताजी की कमाई का खाना है, किसी और की कमाई का नहीं है, आपके पिताजी की कमाई का खाना है, तो वो कोई कर्म नहीं बनता। अगला जो इन्हीं ने सवाल किया है कि जैसे कोई लंगर लगा होता है, गली में लगा हो या कैसे भी लगा हो, हम वहाँ पर भी खाते हैं, घर पर भी लेकर आ जाते हैं, तो वो क्या कर्म बनते हैं। हाँ, वो कर्म बनते हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक लंगर होता है, प्रसाद होता है, जो कि जैसे गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं ना हम, तो अंदर जो होते हैं बाबा जी, वो हमें थोड़ा सा कड़ा प्रसाद देते हैं ना, वो अगर लेंगे खाएंगे कोई कर्म नहीं बनेगा। लेकिन अगर बाहर से जैसे इतना इतना लंगर भी लगा होता है, वो खा लें, साथ में हम लिफाफे ले जाएं, वो भर ले, वो कर्म बनेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान जो लंगर लगा रखा है, जैसे आपने बोला आपकी गली में लगा था या कहीं भी लगा था, आप उसको खा सकते हो, घर पर ला सकते हो। वो जो लंगर लगा हुआ है, ठीक है, वो लंगर किस कमाई से लगा है, हक हलाल की कमाई से लगा है। जहाँ जैसे क्या करते हैं लड़के होते हैं ना जो लंगर लगाते हैं, जहाँ भाई साहब होते हैं, वो क्या करते हैं जब उन्होंने लंगर लगाना होता है ना, वो ग्राही करते हैं, सबके घर से ग्राही करते हैं। अब किसी के घर की क्या सोच है, उसका क्या कर्म था, कौन सी कमाई थी, हमें नहीं पता उसके बारे में, तो वो हम खा लेंगे तो उसका देखो क्या कर्म बनेगा, है ना। तो हमें अगर लंगर नहीं खाना, घर पर भी नहीं लेकर आना, अगर बहुत कोई दिल कर रहा है खाने को, फिर बाबा जी कहते हैं यहाँ से खाओ, वहाँ पर सेवा डालनी पड़ेगी, तो फिर थोड़ी बहुत ही वहाँ पे सेवा डाल दो, फिर खा सकते हो। जैसे यहाँ पर लंगर लगा हो ना, वहाँ पे सेवा डाल दो, तो फिर खा लो आप, ठीक है, फिर नहीं कोई बात। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मैं भी सबसे पहले अपनी मम्मी जी के साथ गई थी, फिर शादी हो गई
उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जाने लगे, मैं दोनों को नामदान मिल गया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब मैं ये बात सुनता हूँ ना कि जो हस्बैंड होते हैं बहनों के, वो नामदान ले लेते हैं, उनकी बात मानते हैं। कई ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपनी वाइफ को जाने नहीं देते, वो बड़ा दुख होता है सुन के। तो ये बड़े ही किस्मत वाले हो आपकी, आपके हस्बैंड ने नामदान लिया, आप दोनों ही जाने लग गए डेरे के अंदर। ये खुशी की बात है। तो सिमरन भजन जरूर करो, बड़ी बड़ी ही आपके ऊपर दया है मेरे बाबा जी की। अगला जो सवाल है, जो कहता है कि राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी मुझे ना मेरे सवाल के जवाब मिल गए हैं, तो मेरी बेटी की भी शादी है। तो हाँ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ठीक है, वो मालिक जरूर दया मेरे करेगा। अगला जो है वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी सच्ची सच्ची शरण क्या होती है? ये सतगुरु कब देते हैं सच्ची शरण? कहते हैं कि सच्ची शरण क्या होती है, ये सतगुरु कब देते हैं? देखो, जैसे मान लो आप किसी के पास जॉब करते हो, आप किसी के पास जॉब करते हो, वहां पर 10 लड़के और जॉब करते हैं। एक आप जॉब करते हो, एक 10 लड़के और जॉब करते हैं आपके सिवा। जो बाकी 10 लड़के हैं, सॉरी लड़कियां काम करती है, जॉब करती है, ठीक है। जो बाकी 10 लड़कियां हैं जहां पर जॉब करती है, ना तो वो टाइम पे आती है, ठीक है, ना वो अपने जो जिनके पास जॉब करते हैं उनका कहना मानती है, ना ही वो जहाँ जॉब करती है, जो जहाँ पे वो काम होता है, ना वो अपने दिल से करती है, ढंग से करती है। अब एक आप हो कि आप अपने पूरे टाइम पे जाते हो जॉब पे, अपना जो काम है ईमानदारी से करते हो, दिल से करते हो, और जिनके पास काम करते हो उनकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हो। फिर पता क्या होगा, वो जो होंगे ना, जो जो ओनर होंगे उस शॉप के, वो आपको बड़े ही अपनी करीब रखेंगे, बड़े ही ना आपको, सिर्फ आपको अपने साथ रखेंगे, आपको करीब रखेंगे, आपको अपनी फैमिली की बातें भी बताएंगे, आपसे प्यार करेंगे, कुछ खुद खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। तो ये होती है सच्ची शरण। कैसे मिली आपको? कि आपने ना उनकी जो जॉब थी बड़ी ईमानदारी से की, दिल से की, टाइम पे जॉब पे गए, वहाँ पे दिल से काम किया, तो वो फिर ना आपको अपने दिल में रखेंगे बिठा के। तो ये सच्ची शरण होती है। ऐसे ही जो हम बाबा जी की संगत है ना, तो बाबा जी ने जैसे नामदान दिया था, हम उनके हुक्म में रहे, 2.5 घंटे सिमरन करे, भजन करे, सेवा करे, लोगों की चुगलियां करनियां बंद करे, हक हलाल की कमाई खाना शुरू करे, टाइम पे उठना शुरू करे, टाइम पे सोना शुरू करे, तो फिर हमें जो हमारा सतगुरु है हमें फिर अपनी सच्ची शरण में ले लेता है। तो फिर हम अगर अपने सतगुरु की सच्ची शरण में बैठ जाए ना, चले जाए, तो वो फिर दुनिया, हमारी जीवन हमारा स्वर्ग बन जाता है। हमारे सतगुरु के जो चरण है ना, वो हमारे लिए स्वर्ग होता है। तो ऐसे आप जा सकते हो सच्ची शरण में, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि जब हम भजन पर बैठेंगे, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, तो ये कहते हैं कि भाई जी बैक की जो हड्डी होती है सीधी कैसे हो सकती है? क्योंकि जब हम भजन पर बैठते हैं तो वो, हाँ जब हम भजन पर बैठते हैं वो थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है, लेकिन जब सिमरन करते हैं ना हम, ये मैं सिमरन के लिए कहता हूँ, जब हम सिमरन करते हैं ना, सिमरन के टाइम पे हमें बिल्कुल सीधी रखनी है, एकदम सीधी, जैसे सरिया होता है ना, ऐसे सीधी रखनी जब हम सिमरन करते हैं। जब हम भजन करते हैं तब भी हमें ट्राई करनी कि हम एक्टिव बैठे, ऐसे ना बैठे कि भजन की अवस्था में बैठ गए हैं, अपने दोनों जो कोनियां हैं उसको रख के, आइस बंद करके, कान बंद करके बैठ गए हैं, लेकिन हमें नींद आ रही है, जहाँ आगे की ओर झुक रहे हैं, या पीछे की ओर झुक रहे हैं, या राइट या लेफ्ट। एक्टिव बैठना है जब भी भजन पर बैठना है। और जो रीढ़ की हड्डी मैंने बोला ना, सीधी रखनी है एकदम से। और सिमरन पर जब बैठते हैं तब सीधी रखनी है। भजन के टाइम पे जो थोड़ा सा वो हो जाती है, तो एक्टिव बैठो जब भजन पर भी बैठना है, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी, तो वीर जी मेरी जेठानी जी माता जी को बहुत मानती है, तो बाबा जी के नाम से डरती है, कहती कि मेरी माता रानी जी नाराज हो जाएंगी। ये जो एक दूसरे से नाराज होते हैं,
गालियां देते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, ये सब हमारी दुनिया में है। जो हम नॉर्मली इंसान है ना, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, और भी दुनिया है, ये सब हमारी दुनिया में है। नाराज होना, गालियां देना, बुरा बोलना, एक दूसरे को बददुआ देना, ये सब ना हमारी दुनिया में होता है। जो उस माली की दुनिया है ना, जैसे माता जी, चाहे वो माता वैष्णो देवी है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी माता है, तो वो हो गए, बाबा जी हो गए, ऐसा वो सब उनमें नहीं चलता कि नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। वो जो शक्ति काम कर रही है ना, वो ऊपर एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। तो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नाराज नहीं होता, आप टेंशन मत लो। तो आप उनको बोलना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो माता रानी जी बड़ा प्यार करती है अपने बच्चों के साथ, तो वो कभी भी कष्ट नहीं आने देती अपने बच्चों को। और जो हमारे बाबा जी है वो भी बहुत प्यार करते हैं, वो भी कभी कष्ट नहीं आने देते। तो हमें ऐसा नहीं कुछ भी सोचना कि माता रानी जी नाराज हो जाएंगे, जब बाबा जी नाराज हो जाएंगे। देखो बाबा जी तो खुद कहते हैं कि जहाँ भी कोई जिसको मानता है वहाँ जाओ, लेकिन जो नामदान ले लिया है ना, उसका समय आपने दिन में एक बार पूरा जरूर करना है, 2.5 घंटे। फिर आप जिस भी धर्म से हो उस धर्म को मानो, वहाँ पे जाओ, कोई बात नहीं है। तो आज ये डरने वाली बात है ना, जो उनको बोलना जी कुछ नहीं है, वो जो शक्ति है ना, जो एनर्जी है, वो एक ही काम करती है। तो वो आपको तभी समझ आएगी जब आप अपने अंदर जाओगे। अंदर मीन्स की सिमरन करके, भजन करके। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, मेरे बहुत से क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं वीर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप डेली सत्संग डालते रहो, थैंक्स। तो शुक्रिया आपका, आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, अगर सिमरन के टाइम हमारा ध्यान कहीं बाहर की ओर घूम जा रहा है और बीच में हमें शब्द धुन भी सुनाई देती रहे, तो क्या हमारी हाजिरी सचखंड लग जाती है या नहीं लगती? देखो, इन्होंने ये कहा कि जैसे हम भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, हमें शब्द धुन सुनती है, लेकिन हमारा जो ख्याल है, हमारा जो विचार है, अगर वो बाहर की ओर घूम ही जा रहा है बाहर की ओर, तब क्या सचखंड में हाजिरी लगती है? सचखंड है ना, जो जब आप सुबह उठते ही अगर उसका नाम ले लिया, समझो आपकी हाजिरी लग गई। उसके नाम है ना, जो नाम में बड़ी ताकत है, जो हमें बाबा जी ने दिए है। तो जब हम ना सिमरन और भजन पर बैठते हैं चौकड़ी मारकर, चाहे 5 मिनट के लिए बैठे, हमारे नाम की घंटी बज जाती है ऊपर सचखंड में, ये बंदा बैठ गया है। तो आपको बैठना जरूर है, छुट्टी नहीं करनी कोई भी। अपने नाम की घंटी है ना, जो सचखंड में रोज बजानी है आपने। जब रोज घंटी बजेगी आपके नाम की, तो आपके ऊपर जरूर दया मेल होगी बाबा जी की। तो जब हम बैठते हैं ना, उसी टाइम सचखंड हाजिरी लग जाती है हमारी। ये नहीं कि 2 घंटे पूरे करे, 4 घंटे, फिर जब बैठते हैं हाजिरी लगती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए जाते हैं? स्टडी करने के लिए। अब वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं ना हम, तो हाजिरी लगने के बाद आप वहाँ से गुम हो जाओ, भाग जाओ स्कूल से, ऐसे वैसे जो भी हो जाओ, तो हाजिरी तो आपकी लग गई। ऐसे ही जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं ना, सचखंड में हाजिरी लग जाती है। अब आप क्या करते हो? हाजिरी लगाने के बाद भाग जाते हो वहाँ से। तो आपको प्रेजेंट रहना है वहाँ पे। वो प्रेजेंट कैसे रहना है? सिमरन भजन करके। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं लुधियाना से हूँ, तो आपके सत्संग बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं हर रोज आपके सत्संग सुनती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि जहाँ हम सोते हैं वहाँ अपना आसन लगा सकते हैं, और मैं शाम को दूसरे रूम में भजन सिमरन कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ कोई विघ्न ना पड़ जाए। हाँ, कोई बात नहीं है, जहाँ पे भी आपने सिमरन भजन करना है ना, बस ये बात का ध्यान रखना है, आपको कोई तंग परेशान ना करे, आपको कोई बाहर की आवाज़ ना आए, और आपके मन को शांति मिले। तो आप जहाँ सोते हो वहाँ पे आसन नीचे रखो, बेड पे नहीं रखना आपने।
नीचे रखो आसन, चाहे आपकी छत है ऊपर को, आपका ऊपर वाला रूम है, नीचे वाला रूम है, बेड के ऊपर नहीं बैठना है, बेड के नीचे बैठना है, आसन के ऊपर बैठ लो, ठीक है। तो बाद में जैसे शाम को बैठते हो जहाँ पर भी बैठ सकते हो, आपको आनंद आना चाहिए। भजन सिमरन का मतलब यही है, मन को शांति मिले, तो शांति चाहिए मन को, जहाँ मर्जी बैठ सकते हो। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आप दूसरों के चैनल को मत देखो, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे कमाई कर रहे हैं, लेकिन आप असल कमाई, नेक कमाई आप कर रहे हो। तो हाँ, वो तो हमें पता है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो अभी कलयुग का टाइम है, ठीक है, जो कोई झूठ है ना वो बहुत जल्दी चलता है, बहुत जल्दी वायरल होता है, लेकिन जो सच है ना वो सच अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो ये बात थी और कोई बात नहीं है। तो राधा स्वामी आप ये अगला सवाल है जो ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी मैं ना एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इनका ना मैंने पढ़ा था, तो इनके लिए मैंने आंसर था जो राधा स्वामी वीर जी, मैं ना एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे बाबा जी की तरफ आई। मैं जब +2 कर रही थी तो मेरे मामी जी, मम्मी जी, हाँ मैंने ये पढ़ा था। देखो बात पता क्या है कि जैसे आपने जो भी लिखा है ना इस कमेंट में, मैंने सारे का सारा आपका पढ़ा है, ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि आप वहाँ पे चले गए, मैं भी नाम नहीं ले सकता, तो आपने बोला वहाँ पे चले गए, तो आपका नामदान लेने को वहाँ से दिल नहीं कर रहा था, तो आपको ऐसे मिल गया नामदान वहाँ से। तो मेरी पता देखो जो मेरी सोच है, हमारी सोच ये है कि हम दूसरों की बुराई ना करें, अपनी बढ़ाई ना करें। जैसे ऐसे होता है ना कि दूसरों की कई बार हम ना बुराई कर लेते हैं, अपनी बढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हाँ जो उनकी संगत है उनके लिए देखो वो कितने बड़े गुरु है, तो वो नाम भी देते हैं। उन जिनकी आप बात कर रहे हो तो वो ऐसे हैं उनके कि जैसे हमारे हैं ना कि बाबा जी ही नामदान देते हैं और कोई नहीं नामदान देता। तो उनके यही है कि जो उनके वो होते हैं ना, सत्संग यहाँ पे होता है उनके, तो उनको भी परमिशन होती है, वो वहाँ पर ना वो उनके जो सत्संग होते हैं ना, जो वहाँ पे मेन सत्संग करते हैं, तो वो भी उनको उनका जो नामदान है वो भी दे सकते हैं। तो ऐसे उनको भी परमिशन होती है, वो खुद ही नामदान दे सकते हैं, दे देते हैं। तो आप जो भी है आप, अभी मैं ना इसके ऊपर नहीं बात कर सकता, मुझे ना अभी ये हो नहीं रहा हुक्म की मैं बात करूं इसके ऊपर, क्योंकि देखो ये है ना जो बात हम करेंगे तो ये उनके गुरु है, तो हम किसी के भी गुरु के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें हमारे बाबा जी का पता है, हमें बाबा जी के हुक्म पे चलना है, ठीक है जी। वो 5 नाम देते हैं, वो 3 देते हैं, 4 देते हैं, कुछ ना सोचो आप जो हो गया उसको छोड़ दो। अभी मेरे को ना इस चीज़ के बारे में अभी हुक्म नहीं हो रहा कि मैं बात करूं, ठीक है। तो आगे आपने जो लिखा है कि मैं आगे आप अब लिखूं, बताऊंगी या नहीं बताऊंगी, हाँ आगे आप बता दो मेरे को, तो मुझे अगर ठीक लगेगा कि आप क्या बताना चाहते हो, फिर मैं कल पढ़ लूँगा जी। आपकी बात है ना जो, तो आपकी बात है ना जो मैं कल हो सकता है पढ़ के अच्छे से और अच्छे से समझाऊं, तो आप पूरी बात लिखना, क्योंकि आपने आधी बात लिखी है कि आप ऐसे +2 में जाते थे, वहाँ मम्मी जी मामी जी आपके ले गए, नामदान मिल गया, तो वो जो नामदान देते वो जो उनके गुरुजी थे, तो वहाँ पे जो उनके सेंटर होते वहाँ से भी वो दे देते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक ना संत थे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उनका, मुझे नाम सच में याद नहीं आ रहा उनका क्या था। तो वो जो संत थे ना, उनका ऐसे था कि उन्होंने अपनी लाइफ में ना 12 से 15 गुरु बनाए, तो सबसे उन्होंने नामदान भी लिया। कोई संत थे, उन्होंने 10-12 गुरु बनाए अपने, जैसे एक गुरु बनाया नामदान लिया, कोई आनंद नहीं आया, कुछ मन से फील नहीं हुआ, छोड़ दिया, दूसरा गुरु बना लिया। ऐसे उन्होंने 12 से 13 गुरु बनाए थे।
लेकिन जब वो बाबा जी के पास आए तो वो खुद संत बन गए, बहुत ही कमाई की उन्होंने। तो ऐसे जो सच्चे संत होते हैं ना, वो अपने आप ही खुद ही ले आते अपनी ओर, क्योंकि वो प्यार देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन उस मालिक से जुड़ना चाहता है, उस मालिक से प्यार करना चाहता है, और वो फिर खुद ही उनको ले आते अपनी ओर से। आपकी जो आधी बात की है, कल आप पूरी बात करना, आधी हो गई, अब आधी ही लिखना आप, ठीक है। फिर हम दोनों कमेंट को पढ़ के फिर आपको एक अच्छा सा आंसर देंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, कोई बात नहीं। अगला जो जन्म मैं बोल रहा था, अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, भैया जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। भैया जी पता नहीं क्यों, क्या है क्या हूँ, जब सिमरन और भजन में बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं टिकता, पता नहीं क्या हो गया है। भैया जी मैं बहुत ही परेशान हूँ, पहले बहुत ही अच्छा हो रहा था सिमरन भजन, 1 वीक से क्या हुआ पता नहीं चल रहा। तो भैया जी टेंशन में हूँ, आप से विनती है कि मेरे भजन सिमरन के लिए सिमरन मन नहीं टिकता। देखो, जैसे पहले हमारा मन टिकता था, भजन सिमरन करते थे, तो पहले हम जो अपना प्यार था बहुत ही ज़्यादा बाबा जी की ओर दिखा रहे थे। अब क्या हुआ, अब हमने अपना प्यार दिखाना थोड़ा सा कम कर दिया। हमारा पता क्या होता है, हम ना कभी सोचते नहीं कि हम क्या गलती की है, लेकिन हमसे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। जैसे मान लो कोई नया दोस्त बन गया आपका, ठीक है। अब आपका जो ध्यान है ना, कोई सहेली बन गई आपकी, अब जैसे हमें कोई नया कोई इंसान मिलता है ना, हम उसके ऊपर बड़ा ही यकीन करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, वो हमसे करता है। तो ऐसे अगर जैसे आपकी कोई फ्रेंड मान लो बन गई, आपकी सहेली कोई है ना, जैसे अननोन कोई भी है बन गई, अब आप उससे बातें करोगे, वो आपसे करेंगी। हुआ क्या, आपका ख्याल था ना जो जुड़ा हुआ था बाबा जी की ओर से, वो अभी ख्याल भटक जाता है। जब जो ख्याल भटक गया, फिर उसको वापस लाने के लिए टाइम लगता है। जैसे आपकी गली है कोई, ठीक है, आपका घर है, आपके घर के सामने वाले घर में कोई नए पड़ोसी आ गए। अब आपके मन में ना ऐसा होगा, उनसे बात करूं, पूछूं कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ऐसे वैसे। फिर उनके साथ प्रेम बढ़ जाता है, वो आपको अपने घर पर बुलाते हैं, आप चाय पीते हो, खाने पे बुला लेते, ऐसे वैसे सारा दिन बातें, मेरी ये है वो है, अपने दुख भी सुनाते, सुख भी। हमारा ख्याल क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। पहले बाबा जी के साथ था, अब उनके साथ हमने अपना ख्याल जोड़ दिया, तो फिर सिमरन भजन में ध्यान नहीं लगता, फिर टाइम लगता है। बाबा जी भी वही है, सारा कुछ वही है, हमारा ख्याल भटका है, गलती हमने की है, हम ही उसको सुधारेंगे। तो आप सिमरन भजन फिर से करो। तो कोई भी गलती हुई है बाबा जी से क्षमा मांगो, बाबा जी मुझे माफ़ करो। तो कोई भी अगर गलती हुई है, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ करो, मेरा पहले जैसा टाइम कर दो, जैसे पहले था। तो वो हमारा बाप है, हमारी सुनता है, वो सारा कुछ कर देगा ठीक। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है जी। तो आपको संगत जी सिमरन और भजन है ना जो, वो जरूर करना है, डेली करना है। चाहे आप 15 मिनट के लिए भी करो ना, करना डेली है। किसी की शादी आ गई है, शादी से टाइम निकाल के 15 मिनट 20 मिनट घंटा 2 घंटे बैठो। किसी की डेथ हो गई है, टाइम निकालो 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटे बैठो। कोई गली में फंक्शन है, कुछ भी है, टाइम निकालो बैठो। कहीं बाहर गए हो घूमने के लिए, पहाड़ों में चले गए हो, पहाड़ों में दिन में घूमो, रात को बैठो सिमरन भजन पे। एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी, एक भी दिन छुट्टी कर ली बहुत पीछे आ जाओगे आप। सिमरन भजन है ना हमारे लिए सबसे 1 नंबर पे रखना है, लेकिन हम उसको 99 पे रखते हैं। तो हमें उस मालिक का प्यार है जो अगर देखना है, सिमरन भजन करो संगत जी। तो आज का सत्संग और सवाल जवाब हम यही खत्म करते हैं। कल फिर से हम एक नया सत्संग, नए सवाल जवाब लेकर आएंगे आपके लिए। तो संगत जी आपसे एक ही हाथ जोड़ के विनती है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। संगत जी इस वीडियो को चलते चलते लाइक कर दोगे तो हमें बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन मिल जाएगा, और इस चैनल को सारी संगत में शेयर कर दे। संगत जी एक जरूरी बेनती, जो हमारा दूसरा चैनल है ना, सेकंड चैनल, वहां पर हमने कल बहुत ही ज्यादा बढ़िया साखी डाली है,
जिन भाई बहनों ने भी साखी नहीं ना सुनी, हमारे दूसरे चैनल पे जाए, साखी सुने। डेरे के अंदर क्या हुआ, डेरे के अंदर क्या हुआ। जब एक इंसान बहुत ही ज्यादा बाबा जी को बुरा बोलता था, डेरे को बुरा बोलता था, अगर वो साखी सुननी है ना आपने, हमारे सेकंड चैनल पे जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से चैनल का लिंक लेना है और वो साखी सुनो। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, उस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लिंक चाहिए उस चैनल का, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक मिल जाएगा। राधा स्वामी जी।